पागलपन के शिकार हैं। सम्राट अशोक का ही एक साम्राज्य रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी रियासत थी। आज समाज का हत्या होते रहेगा और हम लोग जाके आंसू बहाते रहेंगे। इसीलिए मैंने पूरे बिहार के कुशवाहा समाज से अपील किया हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो ज़मीन बेचो, लेकिन सरकारी लाइसेंस राइफल खरीदो, ताकि अब आप सरकार और प्रशासन पर अगर डिपेंड रहेंगे तो आपकी हत्या इसी तरह से होती रहेगी। और नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि इन दिनों लगातार अलग अलग तरह की घटनाक्रम हो रही है और इन तमाम घटनाक्रमों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी। और इनसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अभी औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना की जाती है, चूँकि आप कुशवाहा बिरादरी से हैं, उसके अपने पुरोधा कहे जाते हैं, क्या लगता है कि ये किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं? जो लोग सम्राट अशोक का तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, वो पागलपन के शिकार हैं। सम्राट अशोक का ही एक साम्राज्य रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी रियासत थी। और सम्राट अशोक के टाइम में आदमी नहीं, पशु पक्षी तक भी उनको फ्रीडम था। जो तालाब और नदियाँ थी वह उस समय स्वच्छ पानी हुआ करती थी। जो आज लोग पानी पीते हैं बोतल से, उस समय इंटायर नदियाँ और तालाब उस तरह का था। इतना बड़ा मैनेजमेंट सम्राट अशोक का टाइम था। जो औरंगजेब का जो पहचान बना है वह एक तरह से राक्षस प्रवृत्ति का वो राजा के रूप में था। इसलिए जो लोग इसके बारे में तुलना कर रहे हैं कि दोनों समकक्ष थे, इसलिए मैंने कहा कि ये पागलपन का शिकार है। और हमारी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय शोषित समाज दल की ओर से, हमारा छात्र विंग करीब करीब पूरे बिहार में उनका पुतला जलाने का काम किया है। और इसके खिलाफ हम लोग 15 तारीख को बिहार के पैमाने पर पटना स्थित जगदेव स्मारक के पास 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक धरना भी देंगे, जिसमें भी एक इम्पोर्टेंट इशू होगा। अभी जिस तरह से कुशवाहा समाज पर लगातार हमला हो रहा है, उनके मर्डर हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की शासन व्यवस्था हो गई है कि लगातार एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों 8-10 दिन के अंदर में करीब 8 या 9 इम्पोर्टेंट कुशवाहा की हत्या हुई है। जो निर्वाचित मुखिया रहे, 2 मुखिया का हत्या हुआ, पैक्स अध्यक्ष का हुआ, जो वार्ड मेंबर थे उनकी हत्या हुई। तो हमने 5-6 जगह लगातार परिजनों से मिलने का काम किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि आखिर में हमारा कुशवाहा समाज का हत्या होते रहेगा और हम लोग जाके आंसू बहाते रहेंगे। इसीलिए मैंने पूरे बिहार के कुशवाहा समाज से अपील किया हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो ज़मीन बेचो, लेकिन सरकारी लाइसेंस राइफल खरीदो, ताकि अब आप सरकार और प्रशासन पर अगर डिपेंड रहेंगे तो आपकी हत्या इसी तरह से होती रहेगी। और मुझे खुशी इस बात का है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग राइफल का लाइसेंस अप्लाई किए हैं। और हम लोग टाइम टू टाइम जहाँ से आता है, मैं डीएम को फ़ोन कर भी रहा हूँ। अगर डीएम लाइसेंस नहीं देंगे, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार डीएम को मना किए हुए हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों को राइफल का लाइसेंस नहीं दें, और तब इसके खिलाफ हम लोग बिहार में आंदोलन करेंगे।
अच्छा, ये जो आपने कहा कि कुशवाहा समाज को कहते हैं कि राइफल खरीदो, क्या इससे ये नहीं होगा कि समाज में एक आक्रांता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके वजह से पूरे कुशवाहा समाज को हथियार रखने की ज़रूरत पड़ सकती है? सवाल है कि राइफल का लाइसेंस मेरे पास भी, रिवॉल्वर, राइफल, मेरे घर में 5-6 आर्म्स है लाइसेंस ही, तो क्या कभी गलत यूज किया क्या? राइफल का लाइसेंस लेने का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा के लिए राइफल का लाइसेंस लिया जाता है, न कि किसी का हत्या बेमतलब हत्या करने का। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी हम लोग महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, और सभी हमारे पूर्वजों ने सत्य अहिंसा का सिद्धांत दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इसलिए मेरा मानना है कि समाज को आज के तारीख में मजबूत होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आह्वान किया है पूरे सोच समझ करके कि अगर ज़रूरत जहाँ हो तो ज़मीन भी बेचना पड़े, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर लें, ताकि दूसरे लोग समझ जाएं कि अब इसको दबाया नहीं जा सकता। एक और बिहार में मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है, जिस पर जातीय जनगणना, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पे आने की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस जातीय जनगणना का आधार क्या होगा और किस वर्ग को सबसे ज़्यादा मुनाफा होने वाला है? देखिए, दोनों नीतीश और तेजस्वी यादव, लालू यादव, दोनों भारी फ्रॉड है। पिछड़े दलितों को उल्लू बनाने के अलावा इनका कोई काम कभी नहीं रहा। बैकवर्ड दलित मुसलमानों के नाम पर सत्ता में आए और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, कि ऊंची जात का जनसंख्या पूरे देश में 10% है, और सरकार ने 10% उनको आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरी में। पिछड़े वर्ग का जनसंख्या देश में 52% है। तो मेरा कहना स्पष्ट है कि अगर जातीय जनगणना होता है और 52% के जगह पर अगर 65%, 70% भी हो जाता है, और सरकार अगर रिजर्वेशन नहीं देगा, तो पिछड़ी जाति को क्या मिलने वाला है? सिर्फ अगर हमारा जनसंख्या बढ़ जाए और अगर आरक्षण नहीं मिले तो पिछड़ी जाति को तो कोई मिलने वाला है नहीं। इसीलिए मेरा कहना है इस बात का कि जिस तरह से 100% सवर्णों को आरक्षण मिला, उसी तरह से पिछड़ी जात का 52% पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इसलिए 27 से बढ़ा करके 52% की आरक्षण की लड़ाई हमको लड़ना है। और लालू नीतीश जी को भी सुबुद्धि देना चाहते हैं कि अगर पिछड़ी जात के हक में अगर आप बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो पहले 27% से 52% की आरक्षण की लड़ाई लड़िए। जब 52% का आरक्षण हो जाएगा, तब हम लोग जातीय जनगणना के लिए बिहार नहीं देश के पैमाने पर आंदोलन करें। और तब अगर 52 से हमारा जो भी बढ़ेगा 65%, 70%, तब उसकी लड़ाई हम लोग को लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव सिर्फ बैकवर्ड के नाम पर वोट लेने का काम किए हैं। ये आज नीतीश कुमार पिछड़ी जाति में आते हैं, कहीं कहीं गोल गोल बात करते हैं, ये लॉ और कुछ की बात करते हैं। बताओ, नीतीश कुमार के टाइम में 10 दिन के अंदर में 8-8, 9-9 कुशवाहा इंपॉर्टेंट का हत्या हो गया। इसके मुंह से एक शब्द निकला? नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट तक दिया? जो लोग चाटुकारिता की बात करते हैं, लॉ और कुश, वैसे कुशवाहा समाज के नेताओं को शर्म आना चाहिए। और अगर जिस तरह से जेडीयू के कुशवाहा समाज के लोग जेडीयू में हैं, समय आएगा
समाज में एक जगह एक गांव में घूम नहीं सकते हैं, इतना आक्रोशित हमारा कुशवाहा समाज है। इसीलिए हमने जो हमारी पार्टी है उसमें अनाउंस किया है कि जब वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए हमारी पार्टी ने घोषणा किया है कि कुशवाहा समाज से हम बिहार का मुख्यमंत्री, कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सबसे दूसरा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान है, उसको डिप्टी सीएम और पुलिस विभाग भी जरूर देंगे ताकि मुसलमानों के मन से भय निकल जाए। उसी तरह से 4 और डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज को भी, ताकि यही 5 तरह का समाज बिहार में है। हर समाज के लोग महसूस करें कि नागमणि जी सभी समाज के लोगों को समान रूप से लेके चल रहे हैं। यूपी चुनाव में शोषित समाज दल का क्या भूमिका रहेगा? नहीं, अभी एक्चुअली राष्ट्रीय शोषित समाज दल का चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दिया है। जल्द जिस पार्टी का मान्यता मिलेगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब समय नहीं है कि कोई हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। वहाँ बीजेपी को समूल रूप से सफाया करना है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हारने का मतलब पूरे देश में बीजेपी का सफाया। इसलिए वहाँ हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बीजेपी के मंत्री थे, मेरे ही प्रयास से हमने डॉक्टर राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे पहले मैंने बात किया। हमने कहा कि एक कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य 12-14% उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है। तो चूँकि अखिलेश यादव जी काफ़ी अनुभवी हो गए, पहले भी सीएम थे, तो हम लोग बिल्कुल मान के चलते हैं कि अखिलेश जी को तो सीएम बनना चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम एट एनी कॉस्ट अगर आप तैयार होइए तब मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करूंगा। और तब मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करके, और जो 3 दिन पहले खेला हुआ वो नागमणि का खेला बनाया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश में मेहनत करेंगे। और वहाँ पंजाब में भी 10-12 दिन हम कैंपिंग करेंगे, ताकि वहाँ भी हमारा सैनिक समाज 9% पॉपुलेशन है और काफ़ी वेल टू डू है। तो उन लोग के बीच भी मैं काम करूँगा, ताकि बिहार में जो लड़ाई हम लोग को भविष्य में होना है, जो हमारा मिशन है कि कुशवाहा कोयरी समाज का आदमी सीएम बने, तो उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी पूरा सहयोग हम लोग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। तो ये नागमणि कुशवाहा जी थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, और इनसे तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और हमारे साथ जुड़िए और लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए। नमस्कार।